और आइए अब आपको ले चलते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां पर 160 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किसान संगठन नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी की ओर से जमीन अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नौकरी और भूखंड देने की मांग कर रहे हैं और इस सिलसिले में किसानों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया है। लीजिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। 160 गांव के किसान पहुंचे हुए हैं, संसद भवन के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। धारा 144 लगाई गई है और संसद तक की मार्च का जो आह्वान किया गया है उसमें माना जा रहा है कि हजारों किसान संसद का घेराव करने के लिए जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस वे पर मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही यमुना एक्सप्रेस वे पर भी ट्रक, लोडर जैसी कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध रात 10:30 बजे तक लागू रहेगा। किसानों की मांग की बात करें तो किसान ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एनटीपीसी में जमीन देने वाले किसानों को नौकरी, एक समान मुआवजा, अस्पताल बनाने की मांग ये किसान कर रहे हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किसानों का जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पर किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, इस पर और जानकारी मेरे सहयोगी हिमांशु देंगे, जो कि इस समय लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। सीधे रुख करेंगे हिमांशु की तरफ। हिमांशु, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए हम खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसान नाराज है। 160 गांव के किसान पहुंचे हुए हैं। एक एक अपडेट इस खबर पर दीजिए। किस तरह से ट्रैफिक को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर संसद तक पहुंचने की जो घोषणा कर रहे हैं, वहां पर उनको शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हिमांशु, देखिए जाहिर तौर पे कंचन आपको बता दें कि आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली और साथ ही संसद मार्च तक मार्च करने की बात कही है। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ कुछ चिन्हित पॉइंट्स हैं जहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और साथ ही रूट डाइवर्जन भी किया गया और धारा 144 भी लागू किया गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है और आप स्थिति देखेंगे क्योंकि पीक आवर है, लिहाजा इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। मौके पर अफसर मौजूद हैं लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना रहता है कि जाम जैसी स्थिति रहती है और रेंगते हुए वाहन दिखाई देते हैं। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें नोएडा अथॉरिटी के किसान शामिल हैं, इसके अलावा एनटीपीसी के किसान शामिल हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे भी किसान शामिल हैं। लिहाजा इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2 से 4 हजार किसान पहुंचेंगे और इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन पीक आवर में स्थिति ऐसी ही रहती है जैसी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। रेंगते हुए वाहन दिखाई देंगे। इस समय हम दलित प्रेरणा स्थल में हैं और यहाँ पर वाहन जो है धीरे धीरे स्लो गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पुलिस के अफसर, कमांडोज और पीएसी तैनात की गई है। आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त है और इस समय सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक विभाग के सामने यही है कि जो ऑफिस का टाइम है और बच्चों के स्कूल का टाइम है वो लगभग एक सा हो गया, 9 से 10 के बीच में। लिहाजा यहाँ पर स्थिति देखने वाली बनती है कि जाम जैसी स्थिति होती है। आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि जब उनसे भूमि अधिग्रहण के तहत जमीन ली जाती है तो जो 5% प्लॉट मिलता है वो 5 नहीं मिलना चाहिए, 10% विकसित भूखंड मिले। इसके अलावा यहाँ पर 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की मांग की जाती है और आबादी निस्तारण यानी जो गांव हैं उन गांव की जमीन पर नोएडा का नाम यानी नोएडा अथॉरिटी का नाम दर्ज है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि गांव की जमीन पर किसानों का नाम दर्ज किया जाए। इसके अलावा अब एनटीपीसी के किसानों की बात कर ले तो एनटीपीसी में किसानों का कहना है कि समान मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की जमीन गई है उनको, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए।
ये तमाम मांगे हैं, साथ ही अस्पताल की भी मांग की गई है एनटीपीसी की तरफ से। ठीक है हिमांशु, यानी कि अलग अलग मांगों को लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर ये जो किसान है प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमांशु, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आ जाती है इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो आती है प्रदेश पुलिस के ऊपर। तो इस पर अपूर्वा गुप्ता, डीसीपी ईस्ट नोएडा, क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। किसी भी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली एंटर ना कर पाए, इसके लिए हमने आउटसाइड फोर्स भी बुलाई है, स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग वगैरह भी की है। तो यूपी पुलिस से भी हमने काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है, तो हमारी तरफ से बंदोबस्त है। बाकी हम ऑर्गेनाइजर्स से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर अननेसेसरीली ब्रीच ना करें एंड एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रखें। तो ये सब कोशिशें अभी जारी हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल्ली अगर एंट्री करते तो क्या बल प्रयोग किया जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक उनको समझाया जाए कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना करें, यहाँ तक ना आए। उनको यूपी पुलिस भी अपनी तरफ से समझा रही है, उनको जहाँ पे उनका असेंबली पॉइंट है वहाँ पे भी उनको समझाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि वो वहीं पे अपना जो भी मांगे हैं वहीं से सरकार को दे दें, वहीं पे जो प्रदर्शन है करके वहीं से डिस्पर्स हो जाएं। अगर इनकेस वो आते हैं तो फिर देखा जाएगा, उनको शांतिपूर्वक तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी और हमें आशा है कि हम इसमें